दोस्तों, मुस्लिम लड़ाकों की एक खतरनाक सेना चीन पर हमले की तैयारी कर रही है। ये लड़ाके चीन के शिनजियांग को तोड़कर एक अलग आज़ाद कंट्री बनाना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि इस मुस्लिम संगठन, जिसका नाम है तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, इसने भारत से भी अपील की थी कि आप हमारा साथ दो चीन को मजा चखाने में। तो बात कुछ ऐसी है कि सिंजियान जो है ये चाइना की वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है। वैसे 1940s के टाइम पर जब यहाँ से एम्पायर्स का एक तरीके से विड्रॉवल हुआ था, तब आप देखेंगे कि 1940s में ये एरिया इंडिपेंडेंट हुआ था तुर्किस्तान के नाम से। और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, ये भी इसी का पार्ट हुआ करते थे, जिसमें कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे आ गए। राइट। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इसी को आज चाइना शिंजियान बोल देता है, क्योंकि ये अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एरिया को चाइना कैप्चर करके सेंट्रल एशिया में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। अब हो क्या रहा है कि चाइना यहां पर जो उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, और इस तरीके के एलिगेशन चाइना पे लग भी रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे जैसे हिटलर ने ज्यूज के साथ किया, उससे कुछ हद तक कम मान लीजिए, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, कम मान लीजिए, जहां पर उइगुर मुस्लिम्स को डिटेन किया जा रहा है कैंप्स में। और इस बात को लेकर के यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि चाइना शिनजियान के अंदर ह्यूमन राइट्स का एब्सोल्यूट वायलेशन कर रहा है। बट चाइना क्या कह के डिनाई करता है कि जी ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन लोगों को हम री एजुकेट कर रहे हैं, रीसेटल कर रहे हैं। बट रियलिटी क्या है कि चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा जत्था इन उइगुर्स की जगह पर लाकर के सेटल कर दिया है हान चाइनीज का। और इन चाइना का टारगेट है कि इस यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके और इस रीजन को अपने हाथों में बनाए रखे। बट यहाँ पर ये जो तुर्किस्तान पार्टी है, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी TIP, ये लगातार इस बात को हाईलाइट कर रही है कि जी हम हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। अभी के टाइम पे देखें तो शिनजियान और तिब्बत दो ऐसे ऑटोनॉमस रीजन हैं जिनको चाइना ने अभी मॉडर्न रीसेंट हिस्ट्री के अंदर कैप्चर किया था, और ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तिब्बत को तो कोई भूल कैसे सकता है, हमारे साथ वैसे ही पूरा सीधा लिंक है इसका। बट शिनजियान है ना, ये भी अपने आप में चाइना की एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। चाइना की अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक वर्चुअल लाइन खींच लो, इस लाइन के यहां पर आपको चाइना की 80 to 90% पॉपुलेशन रिजाइड करती हुई मिलेगी, और रिमेनिंग 10% इधर। जबकि आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकली शिनजियान चाइना का सबसे बड़ा स्टेट या प्रोविंस भी है। तो ये चीजें है ना, चाइना को बहुत ज्यादा थ्रेटन कर रही हैं। और इस बात को पहली बार नहीं, जब से सीरिया में असद रिजीम खत्म हुआ है, तब से आप देखिए कि वहां पर एक, आप कह सकते हो कि एक ऐसा मिलिटेंट्स का ग्रुप ऑपरेट कर रहा है HTS, और उस HTS को सपोर्ट मिला हुआ है USA का। और वो HTS आज तख्ता पलट करके अपना रिजीम वहां सेटल कर चुका है, और उसी HTS की जो नई गवर्नमेंट है उसमें टॉप पोजीशंस पर उइगुर मुस्लिम्स को पोस्ट किया गया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। और आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से यूएस और चाइना के बीच की जो टेंशन है वो बढ़ी रहती है, और यूएसए की तरफ से लगातार चाइना पे शिनजियान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उस बात से एक बात को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है कि वाकई में यूएसए इन उइगुर मुस्लिम्स को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना को कैसे भी करके डिस्टेबलाइज किया जाए। जैसे कि हम हमारे नॉर्थ ईस्ट में कई बार इंसर्जेंसी और इंस्टेबिलिटी का सामना करते हैं, जैसे कि मणिपुर में अभी चल रहा है, वैसा ही एक्सट्रीम लेवल का इवेंट अभी चाइना में तिब्बत और शिनजियान में भी देखने को मिल रहा है। बोलने को तो ये जो तुर्किस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एक अपने आप में बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करने की बात हो रही है। बट फिर भी ईस्ट तुर्किस्तान, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं उइगुरिस्तान, इस पर्टिकुलर एरिया को रेफर करते हैं और ये बोलते हैं कि चाइना इसको इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, और हम इसे आज नहीं तो कल हथिया के रहेंगे। इस बात को लेकर के इंडिया से भी अपील की गई, बट अभी तक इंडिया की तरफ से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट आए नहीं है। बट यस, कि चाइना जब कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हमारे पास में दो ऐसी डिप्लोमेटिक वेपन यहां पर डेवलप हो चुके हैं चाइना के अंदर ही, एक तो तिब्बत और एक है शिनजियान, जिसको हम ईस्ट तुर्किस्तान के नाम से भी अभी यहां पर देख रहे हैं, जाना जाता है। इन दोनों रीजन्स को डिस्टेबलाइज करके चाइना को एक बार घुटने पर लाया जा सकता है।
तो ये सिनेरियो अभी डेवलप हो रहा है, जो कि वाकई में शी गवर्नमेंट या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। और जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, तब से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पर होती दिखाई पड़ रही है। और सबसे मजे की बात कि चाइना जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि अपने रिमोट एरियाज को भी डेवलपमेंट के नाम पर आगे बढ़ाए और उनको बहुत हद तक इंटीग्रेट कर सके खुद की जो मेन रिजीम है, मेन जो सिस्टम है उसके साथ। आप देखेंगे शिंजियान के काशगर से ही निकलती हुई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, वो ग्वादर तक जाती है। यहां पर ये जो काशगर है ना, ये शिंजियान में ही है। तो यहां पर अगर ये उइगुर मुस्लिम्स अपनी तरफ से इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो चाइना को भी इंटरनली भी चैलेंज देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के तो हाल खराब हो ही रहे हैं, पर इस प्रोजेक्ट की बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि चाइना के इंटरनली भी बहुत ज्यादा कलेश यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। और तो ये एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। बट साथ में आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा कि ईरान जो है वो अपनी कैपिटल तेहरान से शिफ्ट करना चाहता है, वो लाएगा अरेबियन सी के नॉर्दर्न कोस्ट पे। अब आपको जवाब देना है कि उस पर्टिकुलर रीजन का नाम क्या है जहां पर ईरान अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाहता है। कमेंट करके जरूर बताएं अपना आंसर।